भाइयों और बहनों, मैं आज आप सबको परमेश्वर के अद्भुत प्रेम और अनुग्रह में स्वागत करता हूं। यह दोपहर का समय हमारे लिए एक विशेष आशीष का समय है, जब हम अपनी सारी थकान, चिंता और परेशानियों को प्रभु के चरणों में रखकर विश्राम पा सकते हैं। मैं विनती करता हूं कि आप अपना दिल खोलकर पूरे मन से इस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। कुछ ही क्षणों के भीतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को छूने लगेगा, आपके हृदय को नई आशा, शांति और सामर्थ्य से भर देगा। अभी आप जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आपको लगे कि आपका मन बहुत अशांत है या आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, इसे छोड़कर मत जाइए। बस इस दोपहर की प्रार्थना को सुनते रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि वह टूटे हुए दिलों को जोड़ दे और हर बंद दरवाजे को खोल दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो श्रम करते और बोझ से दबे हैं, वे उसके पास आए और वह उन्हें विश्राम देगा। आज दोपहर के समय आप अपने बोझ, अपनी थकान और अपनी कमजोरियों को अपने ऊपर न रखिए। इस समय को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान न समझिए, बल्कि एक जीवंत मुलाकात समझिए, जहां स्वर्ग का राजा आपकी आत्मा को छूने आ रहा है। आप चाहे थके हों, परेशान हों, जीवन में आगे कोई राह न दिखती हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी आंखों पर पड़े उस अंधकार के पर्दे को हटा देगी। आपकी भीतरी आंखें खुल जाएंगी और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए पहले से ही एक मार्ग बना चुका है। इसलिए इस प्रार्थना के आरंभ से ही अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल दीजिए। कहिए, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन और आत्मा में बह। इस दोपहर मेरी आत्मा को तरोताजा कर, मेरे हृदय को शांत कर और मुझे प्रभु की उपस्थिति में गहरा अनुभव दे। जब हम दोपहर में प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर यह समय ऐसा होता है जब हमें दिन भर की गतिविधियों के बीच थकान या ऊब महसूस होने लगती है। कई बार हम कामकाज, पढ़ाई या पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब हम इस दोपहर अपनी नजरें प्रभु यीशु पर केंद्रित करेंगे, तब हमारी आत्मा का आंतरिक तापमान बदल जाएगा। यह समय पुनर्स्थापन और पुनर्स्फूर्ति का समय है। हो सकता है आप ऑफिस में हों, घर पर हों या कहीं सफर कर रहे हों। बस अपने मोबाइल पर यह प्रार्थना चलाकर इस पर मनन कीजिए। पवित्र आत्मा आपके आसपास से परे होकर आपके भीतर गहराई में काम करेगा। जब आप उसे स्थान देंगे, तो वह आपको ऊपर उठाएगा, आपकी क्षमताओं को प्रज्वलित करेगा, आपको नई दृष्टि देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आज उद्धार का दिन है, आज अनुग्रह का दिन है। दोपहर के इस पल में प्रभु आपके पास ठीक उसी तरह आना चाहता है जैसे वह अपने चेलों के पास तब आया था, जब वे मझधार में घिरे हुए थे। अपने अंधेरे कोने, अपनी उलझनों और चिंता को प्रभु के सामने खुली किताब की तरह रख दीजिए। प्रभु आपकी हर समस्या से परिचित है, आपके हर आंसू को देखता है, आपके दिल के गहनतम घावों को भी जानता है। लेकिन वह केवल जानता ही नहीं, उसे भरने का सामर्थ्य भी रखता है। इसलिए अगर आपको लगे कि यह प्रार्थना आपके मन में किसी भी तरह से संदेह भर रही है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि संदेह को त्याग कर मन भरकर परमेश्वर की ओर पुकारिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे वास्तव में तेरी जरूरत है। इस दोपहर मुझे छोड़ मत देना। मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे शांति से भर दे। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। हमने इतना पाप किया है, इतना भटकाव है कि परमेश्वर भला हमारी क्यों सुनेगा। लेकिन प्रभु का प्रेम हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। उसने पापियों से प्रेम किया, उसने कुचले हुए लोगों को उठाया, उसने टूटी हुई जिंदगियों में नई आशा भरी। वह आज भी वही परमेश्वर है, कल और आज और सदैव एक समान रहने वाला। यदि आज आप इस दोपहर खोए हुए या पाप बोध से दबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो वह आपको आमंत्रित करता है। उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड क्रूस पर अपने ऊपर लिया, ताकि हम उसके लहू से धोए जाकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह क्षण आपके लिए हो सकता है एक नई शुरुआत, एक नई दहलीज का द्वार। चाहे आपने आज तक सच्चे मन से प्रार्थना न की हो, परमेश्वर आज आपके लिए दिल खोलकर इंतजार कर रहा है। जब हम दोपहर के समय प्रार्थना में एकत्र होते हैं, तो यह हमें परमेश्वर की महानता और उसकी देखरेख का स्मरण दिलाता है। सोचिए, हम सभी अपने अपने जीवन में चलते हैं। इतनी चुनौतियां, इतनी परेशानियां, इतनी जिम्मेदारियां,
और फिर भी परमेश्वर हर पल हमारे साथ बना रहता है। वह हमारी निगरानी करता है, हमारे नाम जानता है, हमारी ज़रूरतों को समझता है। दिन के जिस भी पल में हम उसे पुकारें, वह हमारी पुकार सुनता है। इसलिए इस प्रार्थना को हल्के में मत लीजिए। आप अपने मोबाइल को कोई साधारण डिवाइस मत समझिए। यह परमेश्वर की आवाज़ को आपके घर, आपके हृदय तक पहुंचाने का माध्यम बन गया है। आपकी आत्मा को ताजगी देने के लिए आज प्रभु हम सबको एक साथ बुला रहा है। चाहे हम भौगोलिक रूप से कितनी भी दूर हों, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हम सबको जोड़ती है। यदि आप इस समय किसी बीमारी या शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, तो अपने शरीर पर हाथ रख लीजिए या मन ही मन उस पीड़ा को प्रभु के सामने उजागर कीजिए। परमेश्वर एक चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहता। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कितने ही बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलना सिखाया और यहाँ तक कि मरे हुओं को जिलाया। वही सामर्थ्य आज भी काम कर सकती है। बस जरूरत है विश्वास की। यदि आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो पवित्र आत्मा से कहिए, मेरे विश्वासहीनता में मेरी सहायता कर। वह आपकी छोटी सी आशा के बीज को महान विश्वास के वृक्ष में बदल सकता है। आपको अपने चमत्कार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ विश्वास की दृष्टि से देखना है। प्रभु के वचन में कहा गया है कि विश्वास से सभी कुछ संभव है। दोस्तों, दोपहर का यह पल हमें रुककर अपने जीवन का आकलन करने का अवसर भी देता है। हमने सुबह उठकर संभवतः बहुत कुछ किया होगा, कामकाज, परिवार की देखभाल, पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियां। लेकिन क्या हम रुके हैं यह पूछने के लिए कि हमारे हृदय की दशा कैसी है? हम भीतर से कैसे हैं? क्या हमारे मन में आज क्रोध, निराशा या भटकाव है? क्या किसी रिश्ते में दरार है या हम किसी अपराध बोध से ग्रस्त हैं? यह दोपहर का समय हमें परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर अपनी आंतरिक सफाई करने का मौका देता है। पवित्र आत्मा बहुत कोमलता से आपके मन को टटोल सकता है। जहां कहीं भी आपको लगता है कि आपको परमेश्वर से या किसी व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, अभी तय कीजिए कि आप यह करेंगे। क्षमा मांगने और क्षमा देने का सामर्थ्य आपके जीवन को भारी बोझों से मुक्त कर सकता है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि परमेश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो। दोपहर की यह प्रार्थना हमें स्मरण दिलाती है कि हमारा जीवन केवल हमारे तक सीमित नहीं है, हमें दूसरों के लिए भी आशीष बनना है। इसलिए यदि आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट या द्वेष है, इसे प्रभु के चरणों में रखकर अपनी आत्मा को मुक्त कीजिए। परमेश्वर ने आपको जिस अनंत प्रेम से माफ किया है, क्या आप उस प्रेम का थोड़ा अंश अपने आसपास के लोगों को नहीं दिखा सकते? जब हम माफ करने और प्रेम करने की राह पर चलते हैं, तब हमें समझ आता है कि परमेश्वर कितना महान है। यह ऐसा मार्ग है जिसमें दूसरों का भला भी होता है और हमारी आत्मा को भी ऊपर उठने का मौका मिलता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा कुछ लोगों के हृदय को विशेष रूप से छू रहा है। आप अब तक रुके हुए थे, अपने गमों में डूबे हुए थे, लेकिन इस क्षण प्रभु आपका भार उठा रहा है। आपको एक नई ताकत महसूस हो रही है, मानो आपकी चिंताएं हल्की होने लगी हैं। यह न भूलिए कि परमेश्वर एक जीवित ईश्वर है। वह आपके रोने, आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। आज दोपहर वह आपको यह एहसास कराना चाहता है कि आप उसके प्रिय हो। वह पिता की तरह आपको गले लगाने को तत्पर है। आप चाहे असफलता से गुजरे हों, पाप में गिरे हों, मन टूट गया हो, परमेश्वर अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। जैसा कि लूका के सुसमाचार में खोजना, खटखटाना, मांगना की बात कही गई है, वैसे ही आज आप मांगिए, खटखटाइए और परमेश्वर से उत्तर पाइए। यह दोपहर आपके जीवन का नया मोड़ बन सकती है। अब मैं एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां भी हैं, यदि संभव हो तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन को शांत कर दीजिए। इस प्रार्थना के बोल को केवल सुनिए नहीं, बल्कि अपने हृदय के भावों के साथ परमेश्वर से मिलाइए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरे नाम को धन्य कहता हूं। इस दोपहर मैं अपनी सब चिंता और बोझ तेरे चरणों में रखता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मेरा उद्धार करता है, जिसने मेरे पापों को क्रूस पर उठा लिया। मैं अपनी कमजोरियों और गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूं। मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बना और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे परिपूर्ण कर। हे प्रभु,
मेरे जीवन की हर दिशा पर तू अधिकार कर। मेरी सोच, मेरे भाव, मेरे निर्णय सब तेरी इच्छा के अनुरूप हों। अब इस समय मुझे वह शांति और आनंद दे जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु से मांगता है उसे दिया जाएगा। जब आपने मन खोलकर मांगा है तो विश्वास कीजिए कि उत्तर आपके पास आ रहा है। हो सकता है कि आप तुरंत चमत्कारिक बदलाव देख लें, या हो सकता है कि यह बदलाव एक प्रक्रिया के रूप में आए, परंतु प्रभु के वचन की सामर्थ्य कभी खाली नहीं लौटती। आप आज से ही अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नई गहराई महसूस करेंगे। अपने चारों ओर परमेश्वर की देखरेख और प्रेम को खोजने लगिए। छोटी छोटी बातों में भी आपको प्रभु की महिमा झलकने लगेगी। जब आप इस प्रकार परमेश्वर की भलाई का अनुभव करेंगे तो आपका हृदय कृतज्ञता से भर उठेगा और आप दोपहर की इस प्रार्थना को अपनी आदत बनाने के लिए उत्साहित होंगे। एक बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर कोई जादुई छड़ी लेकर नहीं बैठा है कि आप प्रार्थना करें और सब कुछ पल भर में हल हो जाए। कई बार वह हमारा चरित्र, हमारा धैर्य और हमारा विश्वास परखता है। वह हमें परिपक्व बनाना चाहता है ताकि जब आशीष आए तब हम उसे संभाल भी सकें। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना अभी तक उत्तरित नहीं हुई है तो निराश न हो। परमेश्वर आपके भीतर काम कर रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपकी सोच को परिष्कृत कर रहा है। समय आने पर वह आपको सही समाधान दिखाएगा। बस धैर्य बनाए रखिए, प्रार्थना में डटे रहिए और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगते रहिए। कभी कभी दोपहर का यह समय हमें अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करने का भी स्मरण दिलाता है। हमारी दुनिया में कितने लोग आज अकेलेपन, बेरोजगारी, बीमारी, पारिवारिक कलह या अन्य तरह के संकटों से जूझ रहे हैं। हम सब मिलकर उनके लिए भी प्रार्थना करें। कहें, प्रभु, जो लोग इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तू उनकी सहायता कर। उनकी समस्याओं को देख, उनकी पुकार सुन और उनकी जिंदगी में तेरे चमत्कारी हाथ को प्रकट कर। उन्हें भी यह एहसास हो जाए कि तू जीवित है और उनकी परवाह करता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा अपना दिल भी परमेश्वर के प्रेम से भरने लगता है। यह प्रेम हमें स्वार्थ से मुक्त करके दूसरों की तकलीफों के प्रति दयालु बनाता है। आज दोपहर की प्रार्थना आपको सिर्फ एक आध मिनट की क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवंत मुलाकात बना दे। जब हम ईमानदारी से परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, वह हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। आप चाहें काम के बीच एक छोटा सा ब्रेक लें या घर में कुछ देर का समय निकालें, अपना मोबाइल लेकर बैठ जाएं, इस प्रार्थना को चलाएं और प्रभु की उपस्थिति का आनंद लें। यह कोई सांस्कृतिक रस्म नहीं, यह आत्मा का भोज है। आप अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ रहे हैं और जब आत्मा परमेश्वर से जुड़ती है तो कोई भी शक्ति आपको निराशा के गड्ढे में नहीं रख सकती। परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, आपकी रक्षा करता है, आपके मार्ग की बाधाओं को हटाता है और आपको मजबूत बनाता है। आपको एक और बात बताना चाहता हूं। दोपहर की प्रार्थना न सिर्फ आपको विश्राम देगी, बल्कि आपकी आत्मिक समझ को भी बढ़ाएगी। अक्सर दोपहर का समय नींद, सुस्ती या अनमनेपन का समय हो सकता है, लेकिन जब आप उस समय को परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो आपकी आत्मा सचेत हो जाती है। आपका मन फिर से रीसेट हो जाता है, आपकी चिंताएं थोड़ी देर के लिए हट जाती हैं और आप पवित्र आत्मा की स्पष्ट आवाज सुन पाते हैं। हो सकता है वह आपको किसी नई योजना या विचार के लिए प्रेरित करे, किसी रिश्ते में सुधार लाने का संकेत दे या किसी ऐसे काम के लिए आपको उकसाए जो आप टालते आ रहे थे। आपको सिर्फ उसका अनुसरण करना है और आप चकित रह जाएंगे कि परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत मार्ग खोलता है। यदि आप सोच रहे हैं कि इस दोपहर के बाद कैसे आगे बढ़ें, तो मेरा सुझाव है कि आप बाइबल के किसी भी अध्याय से कुछ वचन पढ़ें, उस पर मनन करें और परमेश्वर से पूछें कि वह वचन आपके लिए आज क्या संदेश रखता है। फिर प्रार्थना में उन बातों को लेकर परमेश्वर से बात कीजिए, उससे नेतृत्व मांगिए। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में अनंत प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भरा हुआ है। यदि आप प्रतिदिन उसे पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो आपकी आत्मा की भूख मिटेगी और आपका मन सशक्त होगा। दोपहर की यह प्रार्थना एक बीज के समान है, लेकिन आपको इसे प्रतिदिन सींचते रहना है ताकि आपके जीवन में आशीष का पेड़ पनपे। कई बार हमारे देश में, हमारे घरों में या हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें भयभीत कर देती हैं।
हम सोचने लगते हैं कि क्या परमेश्वर सचमुच हमारे साथ है। लेकिन मैं आपको दिलासा देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कई बार अपने वचन में कहा है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दोपहर के इस शांत समय में भी वह आपको आश्वासन दे रहा है कि आपकी सुरक्षा, आपकी सहायता, आपकी उन्नति सब उसी पर निर्भर करती है। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। इसलिए अपने सभी डर, सभी शंकाओं को प्रभु के सामने रखकर विश्वास से कहें, मैं न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसका डंडा और उसकी लाठी मुझे सांत्वना देते हैं। वह मुझे हरी चराइयों में ले जाएगा, वह मेरी जान को बहाल करेगा। दोस्तों, हमें इस बात से सावधान भी रहना चाहिए कि दोपहर की यह प्रार्थना मात्र एक आदत या रस्म न बन जाए, बल्कि सचमुच एक जीवित संबंध बन जाए। परमेश्वर कोई निर्जीव मूर्ति नहीं है। वह बोलता है, चलाता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को देखता है, हमारी भावनाओं को समझता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हों तब अपने हृदय को पूरी तरह से खुला रखिए। कभी कभी प्रभु आपको आपके पापों का बोध कराएगा, कभी कभी वह आपको नए कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। जो कुछ भी परमेश्वर आपको दिखाए उसे थाम लीजिए और उसके प्रति आज्ञाकारी रहिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थनाएं अधिक से अधिक सामर्थ्यवान और असरदार बनेंगी। मुझे यकीन है कि आप इस समय परमेश्वर की कोमल फुहार को अपने दिल पर अनुभव कर रहे होंगे। वह शांति जो सारी समझ से परे है आपके भीतर उतरने लगी होगी। परमेश्वर जिस शांति को देता है वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होती है। वह दुनिया से नहीं आती, इसलिए दुनिया उसे छीन भी नहीं सकती। इस शांति को अपने हृदय में संजोए रखिए और अपने कामकाज में लौटते समय भी उसे अपने साथ ले जाइए। जब आप अपने व्यावहारिक जीवन में इस शांति और सामर्थ्य को लागू करेंगे तो आपको अपने चारों ओर एक नए वातावरण का अनुभव होगा। आपकी वाणी में सुकून होगा, आपके रिश्तों में समझ होगी, आपके फैसलों में परिपक्वता होगी, क्योंकि अब आप परमेश्वर की ओर से चल रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना का असल समय सुबह होता है या रात में होता है, लेकिन सच तो यह है कि हम हर पल प्रार्थना कर सकते हैं। दोपहर भी एक विशेष समय हो सकता है जहां हम दिन के बीच में रुककर परमेश्वर को याद करते हैं, उसके अनुग्रह को पुनः भरते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जागृत करते हैं। यदि आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं तो यह दोपहर की प्रार्थना आपकी आत्मिक बैटरी को चार्ज करने का माध्यम बन सकती है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने दिल की बात रखते हैं तो वह आपके मन और विचारों को एक नई ताजगी देता है, आपकी रचनात्मकता को उभारता है और आपके काम में सफलता लाता है। इसीलिए इस आदत को अपनाइए और देखिए कि आपका आध्यात्मिक जीवन कितने मधुर फल लाता है। कोई कह सकता है कि उसके पास समय नहीं है क्योंकि दोपहर को उसके पास बहुत से काम होते हैं, पर मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने काम के बीच से कुछ मिनट निकालकर अपने मोबाइल में यह प्रार्थना चलाकर मन ही मन परमेश्वर से जुड़ जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका दिल है, न कि दिखावटी धर्म। परमेश्वर आपके शब्दों की सुंदरता से ज्यादा आपके हृदय की सच्चाई को देखता है। आप एक छोटे वाक्य में भी बहुत गहराई से प्रार्थना कर सकते हैं। बस उतना ही कहिए, प्रभु मुझे मदद कर, और परमेश्वर आपके उस छोटे से वाक्य में भी समस्त स्वर्ग की सामर्थ्य उंडेल सकता है। प्रार्थना की लंबाई नहीं बल्कि प्रार्थी का मन परमेश्वर को स्पर्श करता है। मैं समझता हूं कि कई लोग आज भी मानसिक तनाव, अवसाद या चिंता के बोझ तले जी रहे हैं। इस दोपहर की प्रार्थना उनके लिए विशेष वरदान हो सकती है। जब भी आपको लगे कि आपका मन अस्थिर हो रहा है, तुरंत प्रभु को पुकारिए। कहिए, हे प्रभु, मेरी बुद्धि और विचारों पर शासन कर, मुझे शांत कर और पवित्र आत्मा से भर दे। यह प्रार्थना आपके भीतर अद्भुत काम करेगी। आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपका मानसिक बोझ उतर रहा है और आपका मन स्थिर हो रहा है। परमेश्वर हमारी भावनाओं का गहरा चिकित्सक है। वह उन घावों को भरता है जिन्हें शायद दुनिया में कोई चिकित्सक या मित्र नहीं समझ पाता। उसकी प्रेमपूर्ण उपस्थिति हमारे हृदय के सबसे कोमल और दबे हुए हिस्सों को छू लेती है और वहीं से हमारी चंगाई शुरू हो जाती है। यदि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो दोपहर का यह समय बहुत ही उत्तम है। हो सकता है आपके जीवन साथी या बच्चे व्यस्त हों
लेकिन आप उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर उन तक जरूर पहुंचेगा। परिवार के बीच प्रेम और सामंजस्य बने, पारिवारिक कलह दूर हो, सबके मन में क्षमा और समझ आए। ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से संभव हैं। जब एक व्यक्ति भी परिवार में परमेश्वर के सामने झुकता है तो वह पूरे घराना के लिए आशीष का द्वार खोल देता है। इसीलिए यदि आज आपके रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, यह दोपहर का समय उसे प्रभु के हाथ में सौंपकर नए आरंभ का उत्सव मनाने का समय हो सकता है। आप एक छोटी सी प्रार्थना भी कीजिए। हे प्रभु, मेरे घर को अपने प्रेम से भर दे। हमारे बीच एकता, सहयोग और प्रेम की धारा बहने दे। मुझे मालूम है कि हम सभी के जीवन में संघर्ष है, जीवन आसान नहीं है, लेकिन दोपहर का यह पल हमें यह याद दिलाने आता है कि हमारी ताकत और बुद्धि के पार एक दिव्य हाथ हमारी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। अगर यह परमेश्वर का वादा है तो हम क्यों डरें, क्यों चिंता करें? हाँ, परिस्थितियां बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों के पार है। वह असंभव को संभव बनाने का कार्य करता है। हमें बस उस पर विश्वास रखना है और उसके आदेशों का पालन करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सीमाओं के परे जाकर हमें विजयी बनाता है। दोस्तों, कभी-कभी हमें अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर भी सवाल होते हैं। दोपहर का यह समय हमारे जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का सही समय है। पूछिए, हे प्रभु, क्या मैं तेरे दिए हुए उद्देश्य में चल रहा हूं? क्या मैं वह कर रहा हूं जिसके लिए तूने मुझे रचा है? परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक अद्वितीय योजना रखता है। आपके अंदर जो गुण और प्रतिभाएं हैं, वे यूं ही नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उन प्रतिभाओं का उपयोग करके न सिर्फ अपने परिवार की भलाई करें, बल्कि समाज और चर्च के लिए भी आशीष बने। अगर आप अभी तक अपने जीवन में उस मकसद को खोज नहीं पाए हैं, तो आज प्रभु से मार्गदर्शन मांगे। कहिए, प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कर, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जी सकूं और अपने जीवन से तुझे महिमा दे सकूं। दोपहर की प्रार्थना हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है, धन्यवाद देने का जीवन। सुबह से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमें कितनी बातों से सुरक्षित रखा, कितनी आशीषें दी, लेकिन हम गिन भी नहीं पाए। हम अक्सर शिकायतों की लिस्ट तैयार रखते हैं, पर धन्यवाद की सूची बहुत छोटी रहती है। आप अपना दिल खोलकर दोपहर में धन्यवाद दीजिए। कहिए, प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे भोजन मिला, मुझे सुरक्षित रखा, मुझे काम काज करने का अवसर दिया, मेरे परिवार को रखा, मुझे स्वास्थ्य दिया, मुझे यह मोबाइल दिया जिससे मैं तेरी प्रार्थना सुन रहा हूं। जब हम धन्यवाद में जीने लगते हैं, हमारी आत्मा हल्की हो जाती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें कितना संभाल रखा है। शैतान हमें हमारी परेशानियों पर केंद्रित रखना चाहता है, लेकिन धन्यवाद का हृदय उस व्यूह को तोड़ देता है। यह दोपहर सिर्फ हमारी भौतिक जरूरतों के बारे में नहीं है। परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति चाहता है। वह चाहता है कि हम दिन ब दिन उसके स्वरूप में ढलते जाएं। उसके लिए हमें पवित्र जीवन जीना होगा, पाप से मुक्ति पानी होगी, प्रभु के वचन का पालन करना होगा। दोपहर का यह समय हमें यह भी सोचने का अवसर देता है कि हम अपने व्यवहार और सोच में कहां-कहां प्रभु से दूर हो गए हैं। हम मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे पवित्र कर, मेरी आंखें, मेरे शब्द, मेरे विचार सब शुद्ध हों। मैं अपने इर्द गिर्द तेरे प्रेम और प्रकाश को बांटना चाहता हूं। जब आप इस प्रार्थना को प्रतिदिन करेंगे, तो आपके आसपास के लोग भी देखेंगे कि आपके जीवन में एक अनोखी चमक और करुणा है, जो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलने से आ सकती है। हो सकता है आप सोचें कि दोपहर की प्रार्थना अन्य समयों की प्रार्थना से अलग कैसे है। सच तो यह है कि किसी भी समय की प्रार्थना कम या ज्यादा नहीं होती। हमारे मन की स्थिति मायने रखती है। लेकिन दोपहर एक ऐसा समय है जब हम दैनिक कार्यों के बीच में थोड़ी देर ठहर कर अपने अंदर निरंतर बहने वाले परमेश्वर के स्रोत से दोबारा जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया हमें रिफ्रेश करती है और हमें याद दिलाती है कि हमारी सच्ची ताकत परमेश्वर में है, न कि हमारे संसाधनों या हमारे प्लान्स में। अगर आप नियमित रूप से दोपहर में इवन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो आपको अपनी आत्मिक जीवन में अनोखा उत्कर्ष महसूस होगा।
किसी भी हाल में मत भूलिए कि